हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी हेल्पफुल वीडियो। मुझे कमेंट्स में मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताओ कि आपके हस्बैंड का डायलिसिस जो है वो कैसे बंद हुआ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जब डायलिसिस शुरू होता है तो मतलब हम लोग जैसे मैंने ही सुना था कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो वो डायलिसिस हमेशा शुरू ही रहता है, मतलब बंद नहीं होता। वो एक बार शुरू हो गया तो समझो शुरू हो गया। वैसे ही हर किसी के मन में एक विचार रहता है, एक धारणा रहती है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो फिर वो शुरू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है कई केसेस में। वैसे तो होता है, ये बात भी सही है कि डायलिसिस शुरू हो जाए तो वो शुरू ही रहता है, लेकिन कई केसेस जो होते हैं उनमें जो है वो डायलिसिस बंद भी हो जाता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के केसेस में हुआ था। मेरे जो हस्बैंड का है वो भी अभी डायलिसिस बंद है और वो सिम पे चल रहे हैं। उनका डायलिसिस बंद हो चुका है। उनके 13 से 14 डायलिसिस हुए थे, उसके बाद जो है वो डायलिसिस बंद हो चुका है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताओ कि आपके हस्बैंड का डायलिसिस जो है वो क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हो गया, और इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि ताकि औरों के लिए वो हेल्पफुल हो। क्योंकि किडनी की बीमारी जो है ना बहुत आम हो चुकी है। मतलब ज़्यादातर मतलब आप ज़्यादातर केसेस बढ़ रहे हैं किडनी की बीमारी से रिलेटेड। किडनी में भी बहुत तरीके की बीमारी होती है और उनका बीमारी का जो इलाज अलग अलग तरीके से होता है। तो मेरे हस्बैंड का जो था वो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को देखो रैशेज हुए थे हाथ और पैर में, मतलब दाने दाने आए थे, पस वाले दाने आए थे। तो उससे हम लोग सोच सकता है कोई कि हाँ ये किडनी से बीमारी से मतलब किडनी की बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसे ही था। इनको जो है वो पहले इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से वो किडनी जो है वो डैमेज हुई। और मतलब कि मेरे हस्बैंड का पहले भी था लेकिन वो ठीक हो चुका था, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार जो हुआ था वो उनको पहले इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद जो वो किडनी पे इफेक्ट आया उसी इन्फेक्शन की वजह से। और मेरे हस्बैंड का जो वो क्रिएटिनिन लेवल था ना वो 11 पहुंच गया था और दूसरे दिन जो था वो 17 पहुंच गया था। तो जब 17 पहुंच गया था ना तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का डायलिसिस जो है वो तुरंत शुरू किया गया था। क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में जब बढ़ जाता है ना बहुत ज़्यादा तो वो हार्मफुल होता है, मतलब अच्छा नहीं रहता है। और इसलिए मेरे हस्बैंड का जो वो डायलिसिस तुरंत शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू मेरे हस्बैंड के डायलिसिस हो रहे थे, क्योंकि जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम नहीं हो रहा था और बढ़े जा रहा था डायलिसिस के बाद भी। तो उनका पहले वो इन्फेक्शन ठीक करने की मेडिसिन एडमिट किया गया था, उनको इन्फेक्शन ठीक करने की एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जा रही थी। और हमें डायग्नोज तो पता नहीं था कि ये क्या बीमारी है किडनी के अंदर और उसका क्या ट्रीटमेंट चलाया जाए। तो उसके लिए पहले जो है वो क्रिएटिनिन लेवल को जो है वो कम किया डायलिसिस के थ्रू। और उसके बाद जो है वो फिर मेरे हस्बैंड की बायोप्सी की गई, किडनी बायोप्सी की गई। बायोप्सी वो होती है जिसमें ना मतलब बायोप्सी बहुत तरीके की होती है, हाँ बहुत चीज़ों की होती है। मेरे हस्बैंड किडनी बायोप्सी हुई थी और उसमें जो है वो एक गन होती है बहुत लंबी और उससे जो है वो नीडल के थ्रू किडनी से ना टिश्यू निकाला जाता है और उसको ना माइक्रोस्कोप से मतलब लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का हुआ, बायोप्सी हुई उनकी। और वो जो टिश्यू लिया था सैंपल वो टेस्ट के लिए गया, उसकी रिपोर्ट आई थी 10 दिन के बाद। और 10 दिन के बाद उस रिपोर्ट में आया था मतलब कि वो कुछ चीज़ें आई थी, कुछ मतलब वो होता है पैरामीटर्स आए थे, मतलब कुछ होता है वो आया था 25%, मतलब 15% से कम हो तो रिकवरी के पूरे चांस रहते हैं और 30% से ऊपर हो तो कोई चांस नहीं रहता रिकवरी का। तो हमारा था 25%। तो हमें डॉक्टर ने जो है वो बोला था कि हम आप पे 50-50 वो चांस है आपका रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। और उसके बाद जो है वो डायग्नोज मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आया था मेरे हस्बैंड को, मतलब जो किडनी के फिल्टर करने वाले छेद रहते हैं ना उनमें स्वेलिंग आ गई थी। तो इसकी वजह से जो है वो मेरे हस्बैंड को यूरिन नहीं आ रहा था और साथ में जो वो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही थी ब्लड को, और ना ही जो फ्लूइड रहता है, जो वेस्टेज रहता है वो सारा बाहर नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि वो छेद सारे बंद हो गए थे उसकी वजह से। तो अ, तो वो उसके बाद क्योंकि जो छेद होते हैं ना ग्लोमेरुली बोलते हैं उनको, उन छेद की वजह से ही जो वो किडनी जो फिल्टर करती है, जो सारा वेस्टेज होता है उन छेद के सहारे ही फिल्टर होकर बाहर आता है।
तो वो सारे स्वेलिंग आ गई है, तो फिर वो कैसे बाहर निकलता है, इसकी वजह से सारा मेरे हस्बैंड का यूरिन जो है वो नहीं आ रहा था, बहुत ही कम आ रहा था। मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में 50 ml के करीब ही आता था, और जो सारा पानी था वो पूरा बॉडी में इकट्ठा हो गया था मेरे हस्बैंड को, और वो जो है वो सारा डायलिसिस के थ्रू निकाला जा रहा था, और क्रिएटिनिन लेवल जो है वगैरह वो सब डायलिसिस के थ्रू जो है वो कम किया जा रहा था मेरे हस्बैंड का। और जब हमें डॉक्टर को डायग्नोज मिला कि हाँ ये वाला बीमारी है इनको, तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने जो है वो स्टेरॉइड देना शुरू किया मेरे हस्बैंड को। हर किसी की बीमारी अलग अलग होती है, तो खुद से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग भी ये दवाई लो, क्योंकि ये हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो स्टेरॉइड शुरू किया गया। और हाँ, एक बात और, ट्रीटमेंट भी उन्हीं पे, रिकवरी के चांस भी उन्हीं के रहते हैं जिनकी जो है वो किडनी में, जैसे क्या होता है जब किडनी खराब शुरू होने होती है तो वो सिकुड़ जाती है, जैसे एप्पल सिकुड़ जाता है ना, जब वो मतलब ऐसे उसको छोड़ दो ऐसे ही वो खराब होता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही जो है वो किडनी भी सिकुड़ जाती है। तो जब किडनी सिकुड़ जाती है तो उसका कोई चांस नहीं रहता है रिकवरी का, वो मान लो फिर तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही होना है। तो मेरे हस्बैंड का सिकुड़ी नहीं थी किडनी, इसीलिए उनकी बायोप्सी हुई थी, और इसीलिए उनका जो ये ट्रीटमेंट किया जा रहा था, मतलब शुरू किया जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड का स्टेरॉइड दिया गया उनको, पहले दिन 3 दिन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू हाई डोज दिया गया, और उसके बाद जो है वो ओरली खाने को बताया गया, और साथ में साइक्लोफोसामाइड टैबलेट्स होती हैं वो दी गई थी साथ में। आप लोग प्लीज़ इनको ट्राई जरूर, मतलब ट्राई ना करिए, क्योंकि ये डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही दी जाती है। हर किसी का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है, और आप मेरा सुन के कोई भी प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाना कि हाँ खुद से ट्राई करने लग जाओ। इसलिए मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये 2 दवाई शुरू की गई थी, और भी साथ में दी गई थी, मतलब यूरिन निकालने की दवाई दी गई थी, बढ़ाने की दवाई दी गई थी, और साथ में बीपी वगैरह की दवाई दी गई थी, और ये सब मेडिसिन शुरू हुई थी। जब ये स्टेरॉइड वाला ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो हमें जो है वो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपके 3 से 4 दिन के अंदर यूरिन आना शुरू हो गया तो समझो कि आपकी दवाई जो है वो असर कर रही है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है ना, वो अंदर जो है वो सूजन जो है वो कम कर देता है। तो 3 से 4 दिन के अंदर जो है वैसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड को जो है वो यूरिन जो है वो आना शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी जो है स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और स्टेरॉइड का एक मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, स्टेरॉइड की वजह से मेरे हस्बैंड को एक नुकसान भी हुआ था, मतलब उनके ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, मतलब ये स्वेलिंग आ गई थी इस पर स्टेरॉइड लेने की वजह से। और ये सब ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, साथ में डायलिसिस भी चल रहा था, डायलिसिस बंद नहीं हुआ था। डायलिसिस इसलिए हो रहा था साथ में क्योंकि क्या था, किडनी ना, जैसे हम लोग, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हम लोग थक जाते हैं ना, फिर हमसे उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं होता है थकने के बाद, वैसे ही किडनी के साथ भी होता है। किडनी जो है वो पूरी बॉडी का वेस्टेज बाहर निकालती है। तो जब मान लो कि जैसे मेरे हस्बैंड की किडनी जो है वो एक मान लो कि बीमार पड़ गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए जो डायलिसिस मशीन है वो मेरे हस्बैंड की किडनी का काम जो है वो कर रही थी, डायलिसिस मशीन। और वो मतलब मान लो कि किडनी को जो है वो आराम मिल रहा था, और सारा काम जो है वो डायलिसिस मशीन कर रही थी। तो दवाई के साथ साथ जो है वो डायलिसिस से मेरे हस्बैंड की किडनी को आराम मिला, उसे रिकवर होने में टाइम मिला, और वो रिकवर हुई। और मेरे हस्बैंड के 13 से 14 डायलिसिस हुए, और उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 6 पे आया, 17 से 6 पे आया डायलिसिस के थ्रू। और डायलिसिस 6 पे जब क्रिएटिनिन लेवल आया तो 6 पे मेरे हस्बैंड का डायलिसिस बंद कर दिया गया, क्योंकि यूरिन आ रहा था पर डे 2000 लीटर तक 2000 ml तक जो है वो आ रहा था यूरिन। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि हम देखेंगे कि किडनी जो है वो कितना वेस्टेज बाहर निकाल रही है। तो मेरे हस्बैंड का जो है वो 6 से 3 पे क्रिएटिनिन लेवल खुद आया, मतलब किडनी ने काम करना शुरू किया और वो खुद आया 3 पे लेवल। और जो मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल है वो अभी भी 3 पे ही है, इससे कम नहीं होगा मेरे हस्बैंड का लेवल। अगर होना होता तो 6 मंथ के अंदर हो जाता। और ये सब हुआ था उस इन्फेक्शन के कारण, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था मेरे हस्बैंड को, जिससे मेरे हस्बैंड को
वाले दाने आए थे, मतलब रैशेस हुए थे, उसकी वजह से ये मेरे हस्बैंड को हुआ था। और कई केसेस में क्या होता है, ये जब इन्फेक्शन होता है ना तो वो किडनी पे हार्म तो करता है लेकिन वो अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन कई केसेस में होता है बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं हो पाता है और उससे फिर वो किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। वही वही वजह हमारे वाले केस में रही थी। हमारे वाले केस में ठीक नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन ठीक हो गया था लेकिन अंदर का जो किडनी को उसने डैमेज किया था वो ठीक नहीं हुआ खुद से खुद। और वो जो है वो उसको मतलब जो ग्लोमेरुली होते हैं ना, मतलब जो छेद रहते हैं फिल्टर करने वाले, वो थोड़े से मेरे हस्बैंड के बंद हो चुके हैं। मतलब अरबों में होते हैं वो, लाखों में कुछ ऐसे मेरे को नॉलेज है। और ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो कुछ जो है वो बंद हो चुके हैं, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 3 पे है। और मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, वो जो 2 से 4 के अंदर क्रिएटिनिन लेवल होता है वो शायद 4th स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है किडनी की। और मेरे हस्बैंड का फिर जो मतलब देखा है मैंने, तो वो 4th स्टेज हुई मेरे हस्बैंड की। और अगर इसके बाद मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला है कि ये 3 से 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रह पाएगा, उसके बाद आपको फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। और अगर मैंने जितना पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर हम, डॉक्टर ने बोला वैसे तो, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंज कर दें, डाइटिंग वगैरह जो है, हमारा खाना पीना जो है वो चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 साल ही निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। और सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। और मेडिसिन टाइम से लेते रहो तो सब चीज़ें मतलब जो है वो कंट्रोल में रहती है। और ये किडनी डिसीज़ जो होती है मैनेज करने वाली वो होती है, मतलब उसको मैनेज रखना पड़ता है खुद से, मतलब डाइटिंग वाइटिंग पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, तभी ये चीज़ें मैनेज रह पाती है। और अभी जो है वो 3 पे चल रहा है, मतलब क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 3 पे चल रहा है। और इस वजह से मेरे हस्बैंड का जो है वो डायलिसिस बंद हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की किडनी ने जो है वो दोबारा काम करना शुरू किया है। जो उनकी स्वेलिंग थी, ग्लोमेरुले जो छेद रहते थे फिल्टर वाले, उनमें जो सूजन थी वो चली गई है। और उसकी वजह से मेरे हस्बैंड की किडनी ने दोबारा काम करना शुरू किया है। और डैमेज तो करके गई है वो स्वेलिंग, मेरे हस्बैंड को जो इन्फेक्शन हुआ था वो डैमेज करके गया है किडनी को, लेकिन वो मतलब थोड़ा टाइम तक चल जाएगा, मतलब काम, मतलब किडनी जो है वो थोड़ा टाइम तक काम चला लेगी बस। और ऐसा नहीं है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो वो शुरू ही रहता है, कई केस में बंद भी हो जाता है। एक होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक होता है क्रोनिक। और एक्यूट जो होता है वो तो 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और जो क्रोनिक होता है ना, वो धीरे धीरे सूजन जो है वो लगी चली रहती है, वो पता नहीं चलती है, मतलब कि हाँ किडनी में सूजन है, और वो धीरे धीरे जो है वो किडनी की एफिशिएंसी जो है वो कम करती रहती है। और जो स्वेलिंग है वो फिर लास्ट में आके पूरे स्वेलिंग मतलब छेद जो है वो बंद हो जाते हैं, क्रोनिक में ऐसा होता है। और रिकवरी के चांस भी उन्हीं के रहते हैं जिनका मतलब साइज़ वगैरह किडनी का नॉर्मल हो, सिकुड़ी ना हो किडनी, और बहुत सारी चीज़ें होती है किडनी में, बहुत सारी बीमारी होती है किडनी में। ये नहीं कि हाँ एक ही, हर किसी की बीमारी अलग होती है। और मेरे हस्बैंड की बीमारी जो डायग्नोज की गई थी वो की गई थी PIGN, मतलब पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक तो नाम ही इतना लंबा है कि मतलब बोलने में भी थोड़ा सा वो रहता है। और इस वजह से मेरे हस्बैंड का डायलिसिस जो है वो बंद हुआ था। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो। और जिनको ये किडनी की बीमारी जिनके साथ भी है ना, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी बीमारी है ये। और इससे पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है अगर एक बार लग जाए तो ये। और सब मैं तो यही प्रे करूँगी सब अच्छे से रहे, किसी को ये बीमारी आए ना, दुश्मन को भी ना आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और शेयर भी करना ताकि किसी के लिए ये हेल्पफुल हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही मत भूलना। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।